मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर जैसा है। इजराइल और ईरान, जो लंबे समय से दुश्मन हैं, एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उनके बीच संघर्ष से ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल आ सकता है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, सप्लाई चेन टूट सकती है, बाजार अस्थिरता से नफरत करते हैं। भारत के लिए इसके परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। ऊंची कीमतों का मतलब है ऊंची लागत। महंगाई क्रय शक्ति को कम कर देगी। भारतीय शेयर बाजार नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो होता है उसकी गूंज मुंबई, न्यूयॉर्क तक सुनाई देती है। भारत आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष सप्लाई चेन को बाधित करता है। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बेशहाह जाती हैं। तेल की ऊंची कीमतों का मतलब है इंडियाई व्यवसायों के लिए उत्पादन लागत अधिक होना, परिवहन लागत बेराज जाती है, जिसका असर खाने पीने की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज पर पड़ता है। ये बढ़ी हुई लागतें अक्सर उपभोक्ताओं पर डाल दी जाती हैं। महंगाई इंडियाई रुपए की खरीद शक्ति को कम कर देती है। लोग उतने ही पैसों में पहले से कम चीजें खरीद पाते हैं। इससे सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। भारत सरकार के सामने एक मुश्किल चुनाव है। ईंधन पर सब्सिडी दें और राजकोषीय घाटे को बढ़ाने का जोखिम उठाएं, या कीमतों को बढ़ने दें और लोगों के गुस्से का सामना करें। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इंडियाई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र समान रूप से प्रभावित नहीं होंगे। विमानन उद्योग, जो जेट ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है, को भारी नुकसान होगा। बढ़ती लागत से विमान किराए अधिक हो सकते हैं और मांग कम हो सकती है, जिसका असर पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा पर पड़ेगा। ऊर्जा गहन उद्योग जैसे विनिर्माण को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इनपुट की ऊंची लागत मार्जिन को कम कर सकती है और लाभप्रदता को कम कर सकती है। दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों को फायदा हो सकता है। घरेलू तेल उत्पादकों को ऊंची कीमतों से बढ़ा हुआ मुनाफा मिल सकता है। सोना, जो एक पारंपरिक सुरक्षित निवेश माना जाता है, भू राजनीतिक अनिश्चितता के समय में अक्सर मांग बढ़ा से शिम जाती है। इससे इंडियाई सोना खनन कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं को फायदा हो सकता है। संभावित संघर्ष से प्रेरित बाजार में गिरावट के दौरान निवेश करने वालों के लिए इन क्षेत्र विशिष्ट प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। भू राजनीतिक अनिश्चितता इन्वेस्टर्सों को नर्वस कर देती है। मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष की आशंका विदेशी इन्वेस्टर्सों को डरा सकती है। वे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भारत जैसे उभरते मार्केटों से अपना पैसा निकाल सकते हैं। यह पूंजी पलायन इंडियाई रुपए को कमजोर कर सकता है और शेयर की कीमतों में और गिरावट ला सकता है। अस्थिरता इन्वेस्टर्सों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम है। अस्थिरता लंबे समय के निवेश की दुश्मन है। शेयर की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव से सोच समझकर निवेश के फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोण के कारण कंपनियां अपनी विस्तार योजनाओं को टाल सकती हैं। यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बाधित कर सकता है। भारत सरकार को इन्वेस्टर्सों को आश्वस्त करने की आवश्यकता होगी। जोखिमों को कम करने के लिए स्पष्ट नीतियां, मजबूत आर्थिक बुनियादी बातों और निर्णायक कार्रवाई आत्मविश्वास बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जब बाजार में डर व्याप्त होता है, तो निवेशक सुरक्षा की तलाश करते हैं। सोना, एक वास्तविक संपत्ति जिसका अपना मूल्य होता है, अक्सर सुरक्षा की तलाश में होने वाले इस पलायन से लाभान्वित होता है। भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के समय में सोने की मांग डूबती भी जाती है। यह बढ़ी हुई मांग सोने की कीमत को बढ़ा सकती है, जिससे कीमती धातु रखने वाले निवेशकों को फायदा होता है। अनिश्चितता के समय में सोने को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। भारतीय परिवारों के लिए
सोने का सांस्कृतिक महत्व होने के साथ साथ निवेश मूल्य भी है। यह महंगाई के खिलाफ एक पारंपरिक बचाव और धन के भंडारण का एक तरीका है। सोने की बढ़ती मांग से भारतीय ज्वेलर्स और गोल्ड लोन कंपनियों को फायदा हो सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित निवेश भी बाजार की ताकतों से मुक्त नहीं है। विविधीकरण महत्वपूर्ण है। जहां सोना एक बफर प्रदान कर सकता है, वहीं लंबी अवधि के वित्तीय स्थिरता के लिए विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो आवश्यक है।